देखिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम एक सप्ताह बाद है। और इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स जहां से पिछले 5 से 6 साल में यूपीएससी ने प्रीलिम्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लेके आया हूँ। तो जरूर से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स डाले हैं लास्ट में स्लाइड में, तो जरूर से स्टैटिक भी है और करंट भी है, दोनों चीज़ आपके काफ़ी मदद करेंगे। आपको करना भी कुछ नहीं है, लास्ट का जो सप्ताह बचता है उसमें बस रिवीजन करना है। और इसमें मैंने वही टॉपिक्स डाले हैं जो पीवाईक्यूज से मिले हैं और जिस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो कुछ नया नहीं आपको मिलने वाला है। तो होपफुली ये वीडियो पे आप रिलाई कर सकते हैं। और ऐसा वीडियो मैंने पिछले बार भी बनाया था तो काफ़ी मदद मिली थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्टैटिक एरियाज है और करंट का भी एरियाज देखेंगे जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पॉलिटी का जो सेक्शन है, जब मैंने पूरा पीवाईक्यूज को देखा तब मैंने यह पाया कि पॉलिटी से कितना किस एरिया से हर साल रिपीट कर रहा है। तो यह वीडियो ज़रूर से देखिएगा लास्ट तक, तब आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम बचा है ना, उसमें बस इन टॉपिक्स को ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी लोग ने तैयार किया ही होगा, सभी सीरियस एस्पिरेंट्स ये तैयार करके ही जाते हैं। तो पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यू जो पूछते हैं स्टैटिक पार्ट से याद रखिएगा, वो इलेक्शन है। इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा न्यूज में रहती है, तो आजकल डायनेमिक भी हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या है स्टेट पार्टी के लिए, नेशनल पार्टी के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट चैप्टर, और यह जो चीज़ है ना आपका पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट्स में जब हम बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ये सब जो चीजें हैं ना, वहां से यूपीएससी 2020 तक काफी क्वेश्चन पूछ रहा था, 20 से 21 तक, 18 से लेके 21 तक काफी क्वेश्चन पूछा। उसके बाद यह ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जरूर से ये पार्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा इफ यू वांट टू डू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ही पता है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। इसके अलावा गवर्नर, प्रेसिडेंट, खासकर डिफरेंसेस और एक्सेप्शन जो दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, आपको ही पता है कि छोटे छोटे डिफरेंसेस, कि हाई कोर्ट का जज का रिमूवल क्या है, उस अदर से डिफरेंस है उसमें। तो ये सब चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट का जजेस का रिमूवल क्या है, जो एक्सेप्शंस है खासकर लक्ष्मीकांत में, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। स्पीकर का रोल हमेशा से न्यूज़ में रहता है, अमेंडमेंट्स हमेशा से न्यूज़ में रहते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सिटी, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं या नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर में छाया हुआ था। राइट टू डिजिटल लिटरेसी एक नया चीज़ आया है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। पैरोल वैरोल पे क्वेश्चन पूछा है, ईडी के न्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, पैरोल क्या है, कस्टडी क्या है, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, उसको ज़रूर स्टैटिक पार्ट में देख के जाइएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही घुमा फिरा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में इन्फ्लेशन का हो, चाहे रेपो रेट का हो, चाहे आपका डिवैल्यूएशन का हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशन का हो, चाहे नीर का हो, चाहे रीर का हो, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। और खासकर इकोनॉमिक्स सर्वे में जो ट्रेंड्स हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्रेंड्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कौन देश से हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, कौन देश से हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, किस देश को, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और ये सब चीज़ों का जो चीज़ें हैं, या ऑयल सीड्स, इनके सर्वे में ट्रेंड्स वो पूछता ही आया है। लास्ट 5 ईयर्स इसको फिर से पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब अगर आप कर लेते हैं स्टैटिक पार्ट तो अराउंड 49 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब आप देखिएगा बजट कॉन्सेप्ट्स, टैक्सेस, इससे तो क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, उसमें एमएसपी देखना हो, ऑर्गेनिक इंडिया हो, तब आईएमएफ न्यूज़ में था इंडिया पाक वार के कारण, तो ये सब आईएमएफ क्या है, किसको लोन देता है, क्यों लोन देता है, G20 तो इस बार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये सब बॉडीज देख लीजिएगा, G20 हो गया, G7 हो गया, WTO हो गया, ये सब जो चीज़ें हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और जो भी बॉन्ड्स इन न्यूज़ है, किसी भी तरह के करंट अफेयर्स में पूरी तरह से हर चीज़ देख के जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ अगर बॉन्ड्स हैं, इन्फ्लेशन बॉन्ड्स, इंडेक्स बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स हैं, तो वो देख के जरूर जाइएगा।
हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ट्रेंड्स, क्रोनोलॉजी, एंशियंट में वो काफ़ी पूछता है, आईबीसी काफ़ी पूछता है, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पोर्ट्स जरूर से पढ़ लीजिएगा, संगम एज के पोर्ट्स, मौर्यन के पोर्ट्स, ये सब जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट सिटीज थे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तमरा लिप्ति हो गया, इस तरह के पोर्ट्स। बुद्धिज्म जैनिज्म से तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, पर फिर भी बुद्धिज्म जैनिज्म के जो बेसिक चीज़ें हैं नितिन संघानिया में या एनसीईआरटीज में वो जरूर से देख के जाएगा। अवदानास पूछा था कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कि नहीं, तो वो सब जो टेक्स्ट दिए आर एस शर्मा में वो देख लीजिएगा, बुक्स देख लीजिएगा। अशोका के एडिक्ट्स फेवरेट है, हॉट स्पॉट रहता है, हर बार पूछता है, अशोका के एडिक्ट्स तो देख के ही जाइएगा। और कौन से मॉन्क्स, फिलोसफर्स, क्रोनोलॉजी जिन्होंने विजिट किया था वो चीज़ें देख लीजिएगा। मिडवल में हम जब बात करें तो टाइमलाइन जरूर से देख के जाएगा। क्रोनोलॉजी पे वो पिछले 21 से लेके 23 तक क्वेश्चन पूछा है, जहां पर उसने बाबर और उससे पहले की दिल्ली सल्तनत के क्रोनोलॉजी को पूछा है कि मंगोल इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था, बलबान के टाइम पे हुआ था कि इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैप्स देख के जाइएगा। सॉरी, ये एंशियंट का यहाँ लिख दिया मैंने, आर्किटेक्चर देख के जाइएगा, पोर्ट्स देख लीजिएगा मिडिवल के, और खासकर बुक्स और लिटरेचर तो जरूर से देख के जाइएगा। और जो वन लाइनर टर्मिनोलॉजीज, मैंने एक वीडियो बनाया था ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है उसको जरूर से देख लीजिएगा। वन लाइनर जो आर्ट एंड कल्चर है एंशियंट और मिडिवल का। मॉडर्न से क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में, इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गांधी, वन लाइनर फैक्ट्स, एक्ट्स, फ्यूडल सिस्टम, पर्सनालिटीज, विजयनगर एम्पायर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर आपको ही पता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। अकबर, फीमेल रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो आज ट्रेंड बन गया है पिछले 2-3 सालों से कि फीमेल रिलेटेड बुक्स पूछ रहे हैं, तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इनके कुछ किताब से, या फिर और कोई फीमेल है जैसे मणिपुर में गैडिलिनो ने वार किया था, तो उस वो सब चीज़ों को जरूर से देख लीजिएगा, कमीशंस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में बताया है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख के जाइएगा, मॉनसून का हो, चाहे वो आपका नेचुरल सॉइल वेजिटेशन का हो, जियोमॉर्फोलॉजी का हो, क्लाइमेटोलॉजी का हो, ये सब तो देख ही लीजिएगा। उसके अलावा मैप्स वाला जो पार्ट है ना आपका, वो जरूर से देख के जाएगा। रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, एनसीईआरटीज में खासकर 7 से लेके 10th एनसीईआरटी से पूछ रहा है। मिलेट्स में देख लीजिएगा कि उसके प्री कंडीशंस क्या हैं ग्रो करने के। कॉटन का देख लीजिएगा, व्हीट का देख लीजिएगा, शुगर केन का देख लीजिएगा, जो बेसिक क्रॉप्स हैं उनके वो पूछता ही पूछता है। हिल्स में शेषाचलम उसका फेवरेट बना हुआ है साउथ में, तो हिल्स में नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डमम हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो जरूर से देखे जाएगा नॉर्थ ईस्ट के। और अरुणाचल में है मिरी, डाफला, अबोर, मिसमी, या फिर साउथ के। डैम, कावेरी, क्रॉप से स्पेसिफिक में एग्रीकल्चर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आजकल पूछ रहा है। और सोलर फ्लेयर के बारे में देख के जाइएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट में तो आपको पता ही है, बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछता है, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो स्पीसीज इन न्यूज़, नेचुरल पार्क, ये सब आपने तैयारी कर ही ली होगी, रामसर साइट्स देख ही लिए होंगे, अगर नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा ऊपर। मैनग्रोव्स देख लीजिएगा, बाकी आपको पता ही है जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट होंगे आपके। बीओडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीओडी का क्या होता है, न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, मानस हो गया, नामदफा हो गया, नीलगिरी हो गया, एक्यूआई हो गया, एक्यूआई इंडेक्स में कौन कौन गैसेज आती हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वो पूछता रहा है। सीपीसीबी क्या बॉडी है, स्टैचुएटरी है कि नहीं, एसिड रेन में कौन से कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा वो पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक में आप स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, ये जनरल टर्म्स जो है वो जरूर से देख के जाइएगा। ये बेसिक्स जो स्टैटिक मैंने लिखा है, एनपीसीआई क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, अग्नि 5 मिसाइल्स क्या होता है, और खासकर इंडिया पाक का जो वार हुआ है ना, उसके कारण मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जरूर से देख के जाएगा कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स क्या है, ब्रह्मोस क्या है, S-400 कैसे काम करता है, अग्नि मिसाइल्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में देखें तो विमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, कोई इशू है तो। रिजर्वेशन देख लीजिएगा, कास्ट सेंसस जरूर देखिएगा यहाँ पे। इलेक्शन देख लीजिएगा, मिडिल ईस्ट को मत भूलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है, हमास, इसराइल, ये सब चीज़ें। सीए अब पुराना हो गया है, इससे नहीं भी आ सकता है। हीट वेव्स देख लीजिएगा, साइक्लोन देख लीजिएगा, कोई नया आया है तो रामसर तो आप देखेंगे ही। और ये सब चीज़ें, नाटो हो गया, एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये तो आप देखते ही देखते हैं। लिंगयात पुराना हो गया है 21-22 का, फिर भी देख लीजिएगा, लिंगयात हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्लोबल, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये सब चीज़ें फिर से एक बार बता देता हूँ। आईएमएफ देख लीजिएगा, डब्ल्यूबी देख लीजिएगा जो वर्ल्ड बैंक है, इंटर मॉनेटरी
फंड है, ये सब जो देख के जाएगा जो कौन किसको पैसा देता है। राइट टू इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, अब लाइव आर्टिकल 21 के अंदर आ गया है, इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में स्टेम सेल थेरेपी देख लीजिएगा, ये जरूर से देख के जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी किसको कहते हैं, कल्चर से रिलेटेड है, ये पीएम मोदी ने वेव्स में इसका किया था। इसके अलावा आप देख लीजिएगा वार इंडिया पाक, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ये सब चीज़ें ज़रूर से देख के जाइएगा। इसके अलावा बात करें तो इंडिया का कोस्ट लाइन बढ़ गया है, ये बताया था मैंने। इसके अलावा ये जो है विजिंग जम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट केरल में बना है, ज़रूर से देख के जाइएगा। इंडस वाटर ट्रीटी में कौन से ईस्टर्न रिवर्स हैं, कौन से वेस्टर्न रिवर्स हैं, कौन डैम है, सलाल डैम, जिसके चेनाब के ऊपर जिस पे इंडिया ने अभी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा अल्फला सीड्स देख लीजिएगा, एक ये रॉक कट रिलीफ्स मिला है त्रिपुरा में, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेबी हो गया, मॉड्रिल्स में कौन पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। फ्रीबीज काफ़ी न्यूज़ में था। मिलिट्री एक्शंस मत छोड़िएगा, सूर्या किरण, इंडिया नेपाल के बीच ऑपरेशन सिंदूर किसको कहते हैं, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन संकल्प, ये सब ये पूछा ही पूछा है। इसके अलावा कास्ट सेंसस हो गया, यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गया, और ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। होपफुली चैनल को सब्सक्राइब करे रखिएगा। एक दो वीडियोस और प्रीलिम्स तक मैं आपके लिए लाऊंगा, टाइम नहीं मिला फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।